हो गया ना। चालू करो था, चलो हो गया। हाँ। जय हिंद प्यारे छात्रों। चलो देखिए, हम कल बता दिए थे 6.1 पूरा क्लियर कर दिए थे ना। 6.1 क्लियर हो गया था। त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजा। कितने कोण? 3 कोण। चलिए, हम लोग देखे थे कि यदि किसी त्रिभुज की बात करें, किसी त्रिभुज की, चलो ठीक ऐसे रहे तो, और ए बी और ये क्या, ठीक, और ये बीचवा से रहे डी और क्या, ई। नहीं, तो जब अगर हम देखें कि यदि दिया रहे हमको डी ई कौन, डी ई समानांतर क्या, बीसी, बीसी दिया रहे तो हम जानते हैं कि ए डी बटा क्या, बी डी और ए ई बटा क्या, ई सी। क्या ये बात ठीक है ना। तो ये हम जानेंगे कि ए डी बटा क्या, बी डी बराबर ए ई बटा क्या, ई सी, या सी ई भी, दोनों भी हो सकते हैं। ई कहता है प्रमेय संख्या 1, 6.1 प्रमेय कहता है। सर ये आप सिद्ध नहीं किए अभी तक, सिद्ध आएगा किताब में तो अनुसार करते चलेंगे, पहले ही सिद्ध काहे करते रहे, ठीक है। नहीं आता है काहे टाइम वेस्ट करते रहे, जो आता है उस पर आता है, मतलब जो आता है जल्दी बनने के लिए उस पर कोशिश करेंगे। तो ये प्रमेय 1 है, आता है, लेकिन ये अब ये प्रमेय 6.1 है, ठीक है। 6.2 इसी का अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसका जो ये रहेगा तो ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 6.1 की बात। दूसरी तो इसी को हमें क्वेश्चन बनेंगे, इसी पर क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए इसमें इसी का कुछ उल्टे अगर ऐसे कर दें हम, ऐसे रहे, ठीक, नाम भी रहे ए बी सी, और यहाँ करेंगे हम डी और क्या, ई, ऐसे रहे। और हमें ये दिया रहे कि ए बी, ठीक है, यहाँ से देखो ए बी, ए बी समानांतर ए सी दिया रहे, ए सी, ए सी दिया रहे, मतलब ई बराबर ई दिया रहे। तो इस स्थिति में हमको ई बराबर ई हो जाएंगे, ठीक, कौन बराबर कौन, अर्थात जब ई दोनों तो बराबर तो ई ए डी प्लस बी टी हो जाएगा, मतलब ई बटा ई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम देखे हैं, और ई बटा ई हो जाए, इसीलिए यहाँ से हो जाएंगे, तब हमारा हो जाता है डी ई बराबर क्या, बी सी हो जाता है, ठीक है। हाँ पैरेलल, तब नहीं बराबर ना, हाँ पैरेलल, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। फिलहाल हमें अभी प्रश्नावली पाने, तो प्रश्नावली पर चलेंगे, इसको मिटा देना। हाँ इसलिए क्वेश्चन में आता है। अब बढ़िया से यहाँ से देखेंगे, देखो तो आकृति देखो 6.2 निकालो किताब, और देखो कहा गया है कि आकृति 1 और 2 में, 1 और 2 में डीई समानांतर बीसी है, और ईसी और डी में एडी ज्ञात किया। हमको ईसी और एडी ज्ञात करना है। देखिए यही आकृति दिया है 1 में, 1 में आकृति दिया है कि ऐसे है ना, उसके बाद ऐसे है, उसके बाद ऐसे, ठीक है, यही ना है। और दिया है हमको ए बी सी, ए है और ये क्या, बी है और ई सी है, ए बी सी, और उसके बाद दिया है डी ई, ऐसे दिया है ना, डी और क्या, ई। अब बताओ यहाँ से कि ए डी कितना दिया है, यहाँ से आधा कितना दिया बोलो तो, 1.5, ई कितना 1, ई कितना 3, ई 3, ई कितना है, नहीं दिया, 2 दिया है। अब यहाँ से ये दिया, हमको ये निकालना है,
चूंकि हमको दिया है कि DE समानांतर है BC, दिया है कि DE समानांतर क्या है BC, तो जब DE समानांतर है BC, नहीं DE समानांतर क्या है BC, तो हम लिख सकते हैं कि AD बटा क्या DB और AE बटा क्या EC, अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं कि AD बटा क्या BD अब बराबर AE बटा क्या EC, या CE भी लिख सकते हैं, चलो C लिखा गया CE। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि बताइए AD कितना दिया, तो AD दिया 1.5 बटा BD कितना दिया तो 3 दिया, बराबर है तो बराबर, फिर AE कितना दिया 1 दिया बटा E कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो हम X मान लेते हैं, ठीक, या वही छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ से करेंगे X में इससे करेंगे ना, तो X में इससे करेंगे तो 1.5x होंगे और बराबर 3 में X से करेंगे तो कितने 3 और 1.5 दूनी होता है कितना 3, ठीक है, इसीलिए X बराबर कितने 2 और ये हम X किसको माने हैं C को माने हैं और इसीलिए हमारा यहाँ कितने आ गए 2 आ गए और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा भी सवाल है, ये पहला था और दूसरा सवाल है, दूसरा ये है कि ऐसे है ना, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और दिया गया है ABC, AB और ये क्या C और यहाँ से एक पाई से पारा ऐसे है और नाम क्या दे रहा है DE, D और क्या E, D और E और यहाँ से हमें दिया है क्या ये दिया ये कितना है 7.2, ये कितना 5.4, 1.8, हमको यही निकालना है, यही निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए बढ़िया से देखेंगे, हमको दिया है जब कि DE समानांतर क्या BC दिया है ना, तो हम यहाँ लिखे कि DE समानांतर क्या दिया है DE समानांतर BC, DE समानांतर BC दिया है तो हम लिख सकते हैं ना AD बटा क्या DB, यहाँ लिख सकते हैं कि AD बटा क्या DB बराबर AE बटा क्या EC और यहाँ से ये देखेंगे कि AD कितना कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो मान लेते हैं X मान लेते हैं बटा DB कितना 7.2 बराबर है तो बराबर, यहाँ देखो AE कितना 1.8 बटा EC कितना 5.4, तो ये देखिए 5.4, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे काट देंगे, ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट गए नहीं 18 तिया 3 से कट जाएगा ना 24 ती 72 2.4 नहीं, अर्थात यहाँ से हम बात करें तो इसमें x से तो कुछ नहीं तो x हो जाएगा बराबर इसमें तो था 2.4 और ये हमारा इसका आ गया हमको 2.4 और ये हमारा क्या है AD आ गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो ये सवाल था पहला था, ठीक। दूसरा में चले, लोडेड रोको 2 नंबर की बात करेंगे, नहीं 2 नंबर कहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजा को, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। चलो जी किसी त्रिभुज हमने बनाया क्या त्रिभुज है P उसके बाद Q उसके बाद R, इसी त्रिभुज PQR की भुजा
PQ, देखिए है ना PQ, PQ और PR, ये देखो PR पर क्रमशः बिंदु, देखो E है, PQ पर कौन से बिंदु है, यहाँ पर E है, ठीक है, E है, और उसके बाद इधर कौन से बिंदु है, F है। देखो जैसे जैसे सवाल कहेंगे ना वैसे वैसे करेंगे। यहाँ क्या है, F है, तो क्या दोनों को मिला देते हैं तो ठीक है। ऐसे ही क्या है, E है, स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF है, क्या EF हमको बताना है कि EF समानांतर QR क्या है। अच्छा, तो E समानांतर जब होगा, E कब समानांतर होगा, जब E बराबर E हो जाएगा और E बराबर E हो जाएगा। क्या बात समझ गए ना, मतलब E दोनों कब समांतर होंगे, तो जब हम कहेंगे सर ये कब समांतर होगा, जब PE बटा का EQ बराबर PF बटा का FR हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये बराबर हो जाएगा। क्लियर बात है ना। तो हम ये कहे कि उसने कहा एक त्रिभुज है PQR, तो हमने भी एक त्रिभुज बनाया PQR। उसने कहा कि PQ के बीच में स्थित एक बिंदु है जिसका नाम क्या है E, तो हम भी E स्थित कर दिए। उसने कहा कि PR कौन से, PR के स्थित बिंदु है F, तो हम भी F कर दिए, मिला दिए। उसने कहा कि देखिए EF मतलब E और F समानांतर है QR, तो हम भी लिखे QR। कहा कि बताइए क्या ये दोनों समानांतर है, तो हम समानांतर कब होगा, तो ये दोनों कब समानांतर कब बराबर होंगे, जब जितना E होगा उतना ही E, अर्थात E बट्टा E बराबर E बट्टा E, यही हमको करना है। ठीक है, जब E समानांतर हो जाएगा बराबर हो जाएगा तो ये समानांतर हो जाएंगे। अब देखो इसी में पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल नंबर पहला सवाल ये दिया, यहां से इसने कहा है कि PE बराबर किस बराबर, देखो किताब से बोलो PE बराबर कितना, P बराबर 9, 3.9, 3.9, हाँ सेंटीमीटर में चलेंगे, हाँ EQ बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6, हाँ और कुछ FR कितने 2. सब नहीं देगा तो सिर्फ कहते हो बात सब ठीक है। अब बताइए क्या यहाँ से सब, ये देखो दिया हमारा PE कितना 3.9, तो यही रहा PE कितना 3. ठीक है। अब देखो फिर से देखो क्या EQ कितना 3, तो EQ यही ना है, तो क्या इसको लिख सकते हैं ना 3। फिर उसके बाद देखिए PF कितना 36, 3.6, उसके बाद FR 2.4, तो 2.4, तो इसको हम QR पे नहीं ऐसे करना है कि समानांतर है या नहीं, तो क्या हम इसको बट्टा कर देना इस पर, तो अब देखिए इसीलिए अब यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखते गलती बता PE कितना, PE कितना, तो क्या 3.9 लिखे बट्टा EQ कितना 3, कोई दिक्कत है, बराबर है तो देखो 3.6 बट्टा 2.4, ठीक। अब यहां से हम ये देखेंगे, देखो क्या ये पॉइंट से पॉइंट कट गए, पॉइंट से पॉइंट कट गए, और देखो 3 से ही कटेगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, पॉइंट कट गए। अब ये भी कटेंगे किससे, 3 से 12 तिया नहीं कटेगा ना, और देखो 12 दूनी 24, सॉरी 12 से काटते, 12 तिया 36, 0. सॉरी 12 तिया 36 और 12 दूनी के 24, ठीक है। अब यहाँ से बात करें हम तो ये आ गया 1.3 और बराबर 2 में तो 1 पॉइंट कितना जाएंगे 5 आ जाएंगे, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये बराबर है,
बराबर है, तो क्या ये समानांतर ई वाला होगा? यह समानांतर नहीं है। देखो तो आंसर क्या हम बताए कि यह समानांतर नहीं है, अर्थात यह समानांतर नहीं है। नहीं ना है, यह समानांतर नहीं है। काहे नहीं है इस बात समझे ना, क्योंकि ये भी बराबर हो जाता, यह भी बराबर हो जाता, तब हम कहते कि ये क्या हो जाएंगे, समानांतर होंगे। लेकिन है नहीं तो समानांतर नहीं है। आगे बढ़ जाए, रुके बना दी रोहित का। देखे दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, अपने से बना लीजिए। बोलिए तो, बोलो। हाँ, 4 सेंटीमीटर 4.5, हाँ हाँ 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर। क्या यहाँ मान पुट करें ना? चलिए बताइए, PE कितना है? तो सर 4 है। EQ कितना है? तो 4.5 है। PF कितना है? तो सर 8 है। और FR कितना है? तो सर कितने हैं? 9। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। और दूसरा क्या? अच्छा, दूसरा के दूसरा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से मान बैठा देना। देखो यहाँ से PE कितना है? 4, तो क्या 4 लिखे बट्टा EQ कितना है? 4.5, ठीक है, बराबर 8 बटा का 9 हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो काट, देखो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 सटेगा, सटेगा नहीं सटेगा? सटेगा। देखो 5 से काटो, 5 8 40, नहीं 5 से, अगर 5 से तय कर रहे हैं ना, तो यह 8 से, 8 से करेंगे तो 8 5 40 भी कटेंगे। फिलहाल ये हम चल रहे हैं किससे? 5 से। 5 8 40, आप 5 नमा, बात समझ गया ना? तो अर्थात 8 बटा का 9 बराबर 8 बटा का 9, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। 1 बराबर 1, 1 बराबर 1, अर्थात क्या ये समानांतर है कि नहीं है? समानांतर। फिर लिखे कि यह जो है यह समानांतर है। हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर बात ना? एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बंद करो, बंद करो। काली हम तो खोजबे करते जब देखो, हमको जानते हैं लड़की कैसे पढ़ती है। अरे वन पॉइंट 2.8 PQ है। अच्छा, ओहो, मतलब यहाँ ऐसे दे दिया आपकी, ठीक है ठीक है ठीक है। PQ दे दिया, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक दे दिया नहीं, PQ कहते ना। हाँ बोलो, 1.28, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये दे दिया PR कितना? 2.56, ठीक। और बोलो EP, E और P कितना? 0.18, हाँ हाँ 0.3, हाँ हो गए। अब देखो बढ़िया से ध्यान से यहाँ से कि हमको नहीं, देखो PE दे दिया, क्या दे दिया? PE, तो PE कितना दे दिया है? 0.18। अरे ना लायक, PE नहीं दिया है, 0.1। और PF कितना दे दिया है? PF दे दिया है, हमको दिया है, PF दे दिया है 0.36। तो हमको E और E पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर? तो जब ये पूरा दे दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना? 1.28, और इतना दिया है 0.3 से घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। चल निकाल देते हैं। तो देखिए हम 1.28 में से हम घटाएंगे 0.18। क्लियर बात है? घटाए तो 1 पॉइंट कितना? 1, अर्थात यहाँ हम लिख देते हैं कि 1
1.10। यहाँ भी हम लिख देते हैं ना EQ ना 1.10। क्लियर बात हो गया। फिर यहाँ देखेंगे, जब हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरा 2.56 है और इसी से घटाएंगे 0.36, तो 0.36। देखिए 0 का 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2, पॉइंट 2 के 2, अर्थात क्या 2.20 हो जाएंगे। बिल्कुल सर 2.20। ठीक बात है ना। तो क्या यहाँ भी हम लिख सकते हैं ना 2.20। अब बट्टा कर सकते हैं हम। अब बताइए पीई कितना। सर पीई हो गया 0.18 बट्टा PQ कितना सर 0.10 बराबर, हाँ 1.10, 0.10, हाँ 1.10 बराबर। अच्छा PF कितना 0.36 बट्टा नहीं 2.20। सबसे पहले तो पॉइंट मार देंगे गोली, क्योंकि सब दो अंक के बाद है ना। देखो पॉइंट खत्म, पॉइंट खत्म, पॉइंट खत्म, पॉइंट खत्म। ठीक हो गया ना। हमारे पास बचे क्या है बढ़िया देखे 18 बट्टा कितने 110 बराबर 36 बट्टा 220। क्या बढ़िया देखो 18 2 से कटेगा ना, 2 से के बार में 18 बार में कटेगा ना 2 से। आई देखो 2 से कटेगा, हाँ 110। देखो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, 1 बराबर 1। क्या ये शब्दाक्षर है कि नहीं है इसी लिखेंगे समानांतर है। आंसर हो गए। क्लियर बात ना। ऐसी दादी है रुको कहने से खींचे था इधर से ऐसे ऐसे खींचा है कैसे ना। अच्छा 6 ऐसे बना तुझे। टाइम कितना हो गया, टाइम देखो तो ज्यादा का टाइम। तो चलो कल बताएंगे तेरा। मार्क कर दे। अरे ये याद नहीं सब चीज को मत दे सब भाई बच्चों वाला मत दे कौन सी करेगा आप देखो तो भी सब दे रहा है एकदम रात में मेहनत किया मंजिल पहाड़